अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस किया था वो 10.4 से 10.6 तक के न्यूमेरिकल थे। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 10.7, 10.8, 10.9 और 10.10 को। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए। 10.7 न्यूमेरिकल के अंदर वो कहता है अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी। जो उसने ट्रांसफर वेव जो प्रोड्यूस हुई है ना स्प्रिंग के अंदर, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी जो है वो 190 हर्ट्ज हो रही है एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और वो जो ट्रेवल कर रही है ना उस स्प्रिंग के ऊपर, वो कितना है 90 मीटर इन 0.5 सेकंड, यानी कि आधे मिनट आधे सेकंड के अंदर वो जो है वो 90 मीटर जो है वो कवर उसका हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको इसकी गिवन लिख लेंगे, उसके बाद इसको टू फाइंड करेंगे और कैलकुलेशन। इसके अंदर हमने मालूम क्या करना है, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ वेव, हमने टाइम पीरियड को निकालना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, हमने इसके अंदर स्पीड निकालनी है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो हमने इसका क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा के अंदर हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारे पास है जी 190 हर्ट्ज। हमारे पास डिस्टेंस है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, बड़े ऐसे। आप इसको डी से भी लिख सकते हैं, ये डी भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कितना है जी 90 मीटर, 90 मीटर। एंड हमारे पास जो टाइम है वो क्या है हमारे पास 0.5 सेकंड। हमारे पास टाइम क्या है वो 0.5 सेकंड। हम लोगों ने निकालना क्या है, हमने सबसे पहले निकालना है जी टाइम पीरियड निकालना है, स्पीड ऑफ द वेव निकालनी, हमने स्पीड निकालनी, और हमारे पास क्या है, हम लोगों ने निकालना है जी वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा निकालना है। ये तीन चीजें हम लोगों ने निकालनी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टाइम पीरियड की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है फॉर टाइम पीरियड ऑफ द वेव। इस वेव का हमने टाइम पीरियड निकालना, तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, इसके अंदर भी बता देते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो टाइम पीरियड हम लोगों ने निकालना है, इसका फार्मूला मेरे पास आ जाएगा 1/f। 1/f के अंदर हम लोगों ने वैल्यू पुट की जब, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/90। 1/90 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी को 190 है ना, लेकिन 1/90 हम यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, वन ये वाला फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 190 हर्ट्ज। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, जैसे हम लोग सोल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.05 हर्ट्ज। इसका जो टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड सॉरी हर्ट्ज नहीं आएगा, हर्ट्ज यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो सेकंड, टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो सेकंड है। नेक्स्ट हम लोगों ने निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव फॉर स्पीड ऑफ द वेव। तो स्पीड ऑफ द वेव के लिए हम लोगों को पता है, हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने वो जो मोशन के साथ टर्म्स यूज हो रही होती हैं, हमने उसके अंदर स्पीड वाला फार्मूला पढ़ा था। तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है, स्पीड हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एस डिस्टेंस ओवर टाइम, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्पीड, या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। तो हम लोग इस फार्मूले के अंदर अब इसको यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस था वो कितना था 90। हमारे पास ये जो चीज थी हमारे पास कितना आ गया 0.5 सेकंड, क्योंकि ये टाइम टाइम था, टाइम पीरियड नहीं था। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है 0.5। इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 180 मीटर। 180 मीटर क्यों, मीटर किस लिए, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जो होता है उसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं, मीटर के साथ लिख देते हैं। तो हमारे पास जो एस हमारा रिजल्ट जो आ गया वो 180 मीटर आ गया। एक तो हमारे पास ये चीज आ गई, ये वाले टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। टाइम पीरियड के बाद हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ गया। अब हमारे पास जो है वो डिस्टेंस भी आ गया और टाइम पीरियड भी आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने जो चीज को फाइंड आउट करना है वो है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वेव फॉर लेंथ ऑफ द वेव। तो वेवलेंथ निकालने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था v इज इक्वल टू, हमारे पास जो फार्मूला था वो हमारे पास था v इज इक्वल टू
एफ लैम्डा। अब हमने निकालना है, हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू नहीं है, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू नहीं है। हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है एफ जो है वो नीचे जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा वी ओवर एफ। डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास जो एफ है वो वी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वी की वैल्यू हमारे पास आई थी ये वाली, इसकी ये वाली एस भी हो सकता है और वी भी हो सकता है। हमारे पास जो वी की वैल्यू थी वो 180 थी। हमारे पास जो लैम्डा की सॉरी, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, 190। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो 190 थी। हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो था 0.947, 947। और इसको अप्रोक्सीमेट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ गया वो हमारे पास एफ आ गया, सॉरी लैम्डा हमारे पास आया, लैम्डा हमारे पास आया 0.95 और मीटर। तो यही वाला हमारा जो था वो रिजल्ट था। अच्छा, ये 10.8 न्यूमेरिकल है हमारे पास। वो कहता है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर के। जो वाटर वेव्स है ना, वो एक शैलो डिश के अंदर जो है वो 6.0 सेंटीमीटर तक जो है वो वेव्स को प्रोड्यूस करती है। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर द अप एंड डाउन एट रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन। एक ही पॉइंट के ऊपर जो उसकी रेट ऑफ ऑसिलेशन है वो 4.8 है। कितना है जी, 4.8 पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितना है, 4.8। हमारे पास जो गिवन डाटा हो जाएगा, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि उसका अप एंड डाउन है ना, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको लैम्डा। हमारे पास वेवलेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर। इसको हम लोग करते हैं जी मीटर के अंदर, तो यहाँ पे 6 वैसे का वैसे ही, यहाँ पे 100 के साथ किया तो 0.06 सेंटीमीटर आ गया। हमारे पास जो अब लैम्डा है, सॉरी लैम्डा आ गया, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 4.8। हमारे पास कितनी है जी, 4.8। अब उसने क्या कहा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव। सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, वाटर वेव्स की स्पीड निकालनी है, यानी कि उसकी वेलोसिटी निकालनी है। और वो रिलेशनशिप के साथ निकल सकती है, कौन सा रिलेशनशिप, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला रिलेशनशिप, हम उसके साथ ये वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स। फिर हम क्या करेंगे, उसका टाइम पीरियड निकालेंगे कि टाइम पीरियड कैसे निकल सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर निकालना क्या है, हमने इसके अंदर वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि, और साथ हमने क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ फिर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम बराबर आ गया 1/f। इसके अंदर हमारे पास जो फार्मूला था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सॉरी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v ही निकालना है। v ऐसे फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 4.8। इसको मैंने क्या कर दिया, 4.8 लिख दिया। और ये जो लैम्डा है हमारे पास 0.6 सेंटीमीटर मीटर, यहाँ पे सॉरी मीटर आएगा, 0.6 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 0.06, और साथ में इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0.28 और 8, 0.28 और 8। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिजल्ट जो हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 0.29 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ पे ऐसे का ऐसे लिखें, 1 ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी 4.8, 4.8। तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आई, इसके अंदर हमने क्या किया, इसको इसके अंदर जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 0.208, 0.208। हमारे पास जो फाइनल टाइम पीरियड हमारे पास इसका भी जो रिजल्ट आ गया, जो इसका रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, टाइम पीरियड का जो रिजल्ट आया 0.2 और 1, और टाइम पीरियड का जो होता है वो सेकंड। हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए। टू 10.8 के अंदर उसने दो चीजें पूछी थी, और 10.8 के अंदर हमारे दोनों रिजल्ट हमारे सामने। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं 10.9 की तरफ, 10.9 के अंदर वो क्या है। अच्छा जी, हमारे पास 10.8 वाला जो न्यूमेरिकल था वो हो गया था। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं 10.9 को। एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक, यानी कि एक रिपल टैंक है, उसका जो डिस्टेंस है, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक का जो फासला है वो 80 सेंटीमीटर। तो हम डिस्टेंस हम फर्ज करें, गिवन में साथ साथ हम लिखते जाते हैं। हमारे पास जो लेंथ है, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, आप डिस्टेंस को डी भी कह लें या एस भी कह सकते हैं। हमारे पास कितना है, 80 सेंटीमीटर। इसको साथ ही हम कन्वर्ट कर देते हैं, 80 डिवाइडेड में 100, जीरो के साथ ये गया 0.8 मीटर। ठीक है।
अब 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स। अब वो एक वाइब्रेटर है जो 5 हर्ट्ज तक वाइब्रेशन करवा रहा है उसकी, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो कितनी आ गई, 5 हर्ट्ज। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास दो चीजें आ गई। प्रोड्यूस वेवलेंथ हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर, तो हमारे पास जो लैम्डा आ गया वो कितना आ गया, 40 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को जब चेंज किया 40 वैसे का वैसे ही, मिली की जगह के ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 10 की -3, और मीटर वैसे का वैसे। ठीक हो गया। फाइंड द टाइम ऑफ द वेव टू क्रॉस द टैंक। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने जी टाइम निकालना है, सिंपल। हमने क्या निकालना है, सिंपल एक टाइम निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी वेलोसिटी, क्योंकि हमने टाइम पीरियड नहीं लगाना, हम उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट पुट करना है, तो हमने सिर्फ टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला पुट करेंगे, ताकि हमारे पास v आ जाए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमारे पास जो f है वो कितना है, हमारे पास जो f है वो कितना है, 5। ठीक है। और लैम्डा हमारे पास कितना है, लैम्डा हमारे पास कितना है, हमारे पास टोटल लैम्डा जो है वो 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 है। 4 5 बार भी 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो अब ये इस तरह मूव करेगा, साइंटिफिक फिगर्स के अंदर भी आप लोगों को मैंने समझाया था, तो ये आ जाएगा 0.2, और वेलोसिटी है तो साथ आ जाएगा ms-1। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने ये वाली चीज तो निकाली, अब हम निकालना है टाइम। हम इस फार्मूले से हम टाइम वाला जो है वो फार्मूला बना देते हैं, तो हमारे पास टाइम का फार्मूला जो आ गया वो d/t आ गया। टाइम का फार्मूला क्या आ गया, d/s, सॉरी यहाँ पे s था ना, तो ये s इधर चला गया और d इधर चला गया, ऐसे। ये देख लें, s या d आप लोग समझ लें, d इज इक्वल टू v/t। तो ये भी ऐसे कैसे रहा, ये टी इधर आ गया और डी इधर चला गया, तो हम लोगों ने जो फार्मूला बनाया वो हम लोगों ने बनाया टी इज इक्वल टू वी ओवर, आप लोग यहाँ पे लगा लें, एस लगा लें या डी लगा लें, कुछ भी लगा सकते हैं इन दोनों के अंदर से। मैं यहाँ पे एस लगा लेता हूँ, ताकि हमारे पास जो है वो वैसे का वैसे ही रहे। अब टी यहाँ पे वैसे का वैसे ही है। वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 0.2 मीटर पर सेकंड, और इसकी वैल्यू 0.2, और हमारे पास जो एस आया था वो 0.8 था। हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 0.8 सेकंड थी, इसके साथ ये सॉरी 8 मीटर, यहाँ पे ये था मीटर पर सेकंड, मीटर के साथ मीटर गया 0.5, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 सेकंड। तो यही हमारा टाइम पीरियड था, और यही उसका क्या था, रिजल्ट था। ये हमारे पास क्या था उसका रिजल्ट। 10.9 के बाद अब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का जो कि है 10.10, वो कहते हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने जी रेडियो वेव्स यानी कि वेवलेंथ हम लोगों ने निकालनी है रेडियो वेव्स की, ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन, जो कि एफएम स्टेशन से निकल रही है, ट्रांसमिट हो रही है 90 मेगाहर्ट्ज। क्या, 90 मेगाहर्ट्ज के साथ उस फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 90 मेगा हर्ट्ज, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब वो कहता है जी 1 मेगा जो है वो 10 की पावर 6, आप लोगों के पास 9th क्लास की जो बुक है उसके अंदर पेज नंबर 7 के ऊपर भी ये टेबल है, उसके ऊपर भी ये वैल्यूज लिखी हुई है। एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज, जो स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स है वो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, क्योंकि स्पीड है मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों के पास गिवन डाटा है, जो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसका जो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला रिलेशन लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, लैम्डा हमने निकालना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हम इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं थोड़ा सा, फार्मूले का लैम्डा इधर ही रहा, फ्रीक्वेंसी इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो गया, v ओवर f इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा का फार्मूला v ओवर f लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू है इसकी v की, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड में फ्रीक्वेंसी क्या है 90 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। अब ये देखें 3 1 3 3 3 9 1/30 आ गया, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/30, और 6 इधर इधर क्या है 10 की पावर 8, ये जब ऊपर गया तो माइनस का हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास वैल्यू 10 में 8 में से 6 गए 2, यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ 1/30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ऐसे हो गया। उसके बाद जब हमने इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 0.3333, और ये कंटिन्यूस चलता जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ गया। क्योंकि साइंटिफिक फिगर्स के अंदर इसको इस तरह मूव करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 3.33 मीटर, हमारे पास जो लैम्डा का जो यूनिट होता है वो मीटर है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3.33। हमारे पास जो रिजल्ट आ गया
जो रिजल्ट आ गया वो लैम्डा का क्या था, लैम्डा हमारे पास था 3.33 मीटर। क्लियर हो? अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था हमारा। जो चैप्टर नंबर 10 है, यानी कि 10th क्लास का पहला चैप्टर है, वो हमारा वाइंड अप हो चुका है। और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।